महामारी के कारण पूरी दुनिया को लॉकडाउन किया जा चुका है। लोग अपनी अपनी सरकार से सीधी मदद मांग रहे हैं और सरकारें राहत पैकेज के रूप में लोगों तक पैसा पहुंचा भी रही है, लेकिन सरकार के हाथ बंधे होते हैं। वह एक निश्चित सीमा तक ही पैसे बांट सकती है। ऐसे में यह सवाल आपको बहुत परेशान करता होगा कि जब सरकार के पास नोट छापने की मशीन है तो वह क्यों नहीं अधिक से अधिक नोट छापकर गरीब तथा ज़रूरतमंदों के बीच में बांट देती है। आइए जानते हैं कि क्यों सरकार के हाथ बंधे होते हैं कि वह एक निश्चित मात्रा से अधिक नोट नहीं छाप सकती है। सबसे पहले हमें यह समझना बेहद ज़रूरी है कि क्या है नोट छापने की आदर्श नीति। आइए जानते हैं। दुनिया का कोई भी देश अपने जीडीपी का 2 से 3% तक ही नोट छाप सकता है। वह अधिक नोट तभी छाप सकता है जब उसके जीडीपी में लगातार बढ़ोतरी हो रही हो। जीडीपी को बढ़ाने के लिए विनिर्माण, सेवा क्षेत्र तथा व्यापार में मुनाफा यानी व्यापारिक घाटे को कम करना होता है। डिमांड और उसके अनुरूप आपूर्ति की आवश्यकता होती है। आज के समय से तुलना करते हुए आइए समझते हैं। अगर सरकार अधिक नोट छापकर लोगों के हाथों में पैसा पहुंचा दे और दूसरी तरफ सामान का उत्पादन थम गया है, ऐसे में महंगाई का बढ़ना तय है। इस बात को समझने के लिए आपको कुछ वर्ष पीछे चलना होगा, जब अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे तथा अमेरिकी देश वेनेजुएला ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए बड़े पैमाने पे नोटों की प्रिंटिंग की। जितना अधिक प्रिंटिंग हुआ उतना ही अधिक महंगाई बढ़ती गई, लिहाजा दोनों देश हाइपर इन्फ्लेशन के शिकार हो गए। वर्ष 2008 में जिम्बाब्वे में महंगाई में करीब 23 करोड़ 10 लाख प्रतिशत तक की वृद्धि दर्ज की गई थी। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है कि अधिक नोट की छपाई के कारण देश की सॉवरेन रेटिंग कम हो जाती है, जिससे कि सरकारों को दूसरे देशों से कर्ज लेने में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वर्ष 2008 में जब पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आ गई थी, तब कई देशों ने अपने केंद्रीय बैंकों के सहयोग से नोटों की छपाई भी की थी। इससे डिमांड को फिर से शुरू करने में काफ़ी मदद मिली थी। उस समय एक शब्द क्वांटिटेटिव ईजिंग चर्चा में आया था, जिसका अर्थ लोगों तक पैसा पहुंचाने से है। हालांकि यह भी देखने को मिला कि ज़्यादातर देश जिन्होंने इसका सहारा लिया था, वहाँ महंगाई बढ़ने के साथ साथ उसके मुद्रा का अवमूल्यन भी हुआ था। उदाहरण के लिए आप जिम्बाब्वे तथा वेनेजुएला देख सकते हैं। हालांकि भारत ने भी क्वांटिटेटिव ईजिंग का सहारा लिया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने लोगों तक खूब पैसे बांटे। भारत में यह सफल रहा क्योंकि भारत आपूर्ति के साथ साथ उत्पादन को भी बढ़ाया था।